नमस्कार बच्चों, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अपनी तरफ से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है ए एज 1 2 -1 पहली रो, 3 0 4 दूसरी रो, 2 5 -3 तीसरी रो। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, इससे लिंक्ड कॉलम, इससे लिंक्ड रो छोड़ेंगे और डिटर्मिनेंट लेंगे 0 -20, निशान चेंज, 2 का -2। सेम प्रोसेस, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, 3 × -3 2 × 4 -1 एज इट इज़, 3 × 5 2 × 0। इनको जब हम सोल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट आता है -1, यानी ए नॉन सिंगुलर है, ए इन्वर्स डिफाइन हो सकता है। अब ए इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स के हिसाब से ए इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट एक स्केलर नंबर होगा, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड अगर हम कर दें तो ये ए इन्वर्स हमारे पास आएगा। अब ये एडजॉइंट क्या है? सारा जो भी मैट्रिक्स आपके पास, जो भी गिवन मैट्रिक्स है, कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसके कोफैक्टर निकाल के उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें। कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें मिलेगा एडजॉइंट। लेट फाइंड इस 1 2 -1 3 0 4 2 5 -3 का हम एडजॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने का तरीका आपको पता है। 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 से लिंक्ड कॉलम, 1 से लिंक्ड रो छोड़ेंगे, हमें मिलता है 0 -20 यानी -20। ओके। 2 का -3 -9 -8 -17, लेकिन ये 1 2 पोजीशन पर है, ओड पोजीशन पर है, इसलिए इसके साथ निशान लग गया प्लस का। ओके। इसी तरह से बाकी सारे को फैक्टर हम निकालेंगे। -20 +17 +15 +1 -1 -1 +8 -7 -6। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? -20 17 और 15 बन जाएगी। -20 17 और 15 ये बन जाएगा पहला कॉलम। 1 -1 -1 रो थी, ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। 8 -7 -6 8 -7 -6 ये बन जाएगा हमारे पास तीसरा कॉलम। तो ए इन्वर्स क्या होगा? ए इन्वर्स इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, और डिटर्मिनेंट है हमारा -1। -1 से डिवाइड करना यानी हर एक एलिमेंट को नेगेटिव बना दो। तो फाइनली मेरे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आएगी +20 -17 -15 -1 1 और 1 -8 7 और 6। किसी भी तरीके से ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना कि इन एलिमेंट्स का उल्टा कर दें तो ए इन्वर्स आ जाएगा, नहीं, वेरी रॉन्ग थिंकिंग। ए 1 3 2 2 0 5 -1 4 -3 एक मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स है। क्या श्योरिटी है कि ये इन्वर्स है? इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। कंडीशन, जो डेफिनेशन हमने बताई थी, इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करो। इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स हम लेंगे तो हमें मिलता है 1, नेक्स्ट 0, फिर 0 0 1 0 0 0 1 यानी आई। ये क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर मैट्रिक्स ये लेते हैं तो इन्वर्स ये है, अगर मैट्रिक्स ओरिजिनल लेते हैं जो लिया हुआ है तो ये जो हमने निकाला है ये इन्वर्स है, राइट। ये प्रूव करता है इस बात को कि ये इसका ट्रू ए इन्वर्स है। ए इन्वर्स वेरिफिकेशन हमने करके दिखा दी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स निकालना यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।
सीबीएसई एग्ज़ाम में 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के यूज़ से इन्वर्स निकालना 6 नंबर का एक क्वेश्चन चॉइस में बनता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने वही मैट्रिक्स दिया कन्वीनियंटली 1 2 -1 3 0 4 2 5 -3। शुरुआत कैसे होती है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी होती हैं, सवाल बड़े आराम से हो जाएगा, 4-5 स्टेप्स में हो जाएगा, और अगर वो फॉलो नहीं करेंगे फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा हमसे। पहली कंडीशन कि हमें अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ रो की ऑपरेशन ही लगानी है, किसी भी तरीके से कॉलम की ऑपरेशन नहीं लगा सकते, मिक्स नहीं कर सकते। कॉलम की ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम की ऑपरेशन ही लगाएंगे, फिर रो की ऑपरेशन नहीं लग सकती। सो हम पहला लेते हैं केस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आई और ए की प्रोडक्ट, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनकी प्रोडक्ट ए आएगी, कोई समस्या नहीं है। आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। अब मैंने आई के प्लेस पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखा, ए को एज इट इज़ रहने दिया, और राइट हैंड साइड में जो ए है उसके प्लेस पे मैंने जो मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -1 3 0 4 2 5 -3 वो लिख दिया। ठीक है, टारगेट क्या है? टारगेट है बाय रो ऑपरेशन राइट हैंड साइड को आई बनाना, राइट हैंड साइड को आई बनाना। बच्चों गलती कहाँ होती है? गलती ये है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे, ऑलरेडी 1 है, नहीं होता तो इसके लिए हम ऑपरेशन लगा के इसको 1 बनाते। फिलहाल ये 1 है। अगला टारगेट होगा इस कॉलम को कंप्लीट करना, दैट इज़ यहाँ और यहाँ 0 0 बनाना। पहला एलिमेंट 1, फिर 0, फिर 0, 1 फिर 0 फिर 0, लेकिन ये तो 3 है और ये 2 है, तो ऑपरेशन लगाएंगे। अगर हम पहली रो को डोंट बोदर अबाउट अदर एलिमेंट्स, ओनली कंसंट्रेट ऑन दीज 2 एलिमेंट्स rather than the 3 एलिमेंट्स। ये 1 की एलिमेंट, ये बन चुका है, पहले की एलिमेंट है हमारे पास, इन दोनों को 0 बनाना है। अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ऑपरेशन लग रही है R2 ऑपरेशन, R2 एज R2 - 3R1। अगर मैं R2 लूँ, इसको 3R1 इसमें से माइनस करूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा। बाकी कहीं क्या बनता है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ ज़रूर जो है 0 बनेगा। ठीक इसी तरह से R3 को अगर हम ऑपरेट करें एज R3 - 2R1 तो यहाँ 0 बन जाएगा। ये ऑपरेशन जो भी लिखा है वो पहले लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ मिस हो जाता है। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से घटाइए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 0 1 0 में से घटाएंगे तो -3 1 0, यहाँ बचा 0 -6 और 7। 2 से मल्टीप्लाई करें और घटाएं, 2 से मल्टीप्लाई करें और R3 में से घटाएं, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 0 0, इसमें से घटाना है, बचा क्या -2 0 1। एक साथ मैंने ऑपरेशन लगा दी। कन्फ्यूज़न हो तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। बाकी प्रोसेस ये है कि 1 0 0 1 0 0 बन गया 1 0 0, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन लगा दी, राइट हैंड साइड पे भी लगा दी। अब ये पहला कॉलम हमारा सेफ हो गया, लॉक हो गया। अब पहुंचेंगे यहाँ पे, अब हमारा की एलिमेंट बन गया ये। इस जगह हमें -6 दिखाई दे रहा है, जबकि हमें चाहिए 1 आइडेंटिटी के हिसाब से। -6 1 कैसे बन सकता है? इसके लिए हमारे पास
चाहे तो हम इस कॉलम को लगा सकते थे, लेकिन कॉलम बीच में नहीं लगाना। कुछ और ऑपरेशन लगाएं तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हम करेंगे, इस 6 को 1 बनाना है। तो -6 1 कैसे बन सकता है? जब हम -6 से डिवाइड कर दें। तो R2 पूरी रो मैंने 6 से, बल्कि -6 से डिवाइड कर दिया, R2 को ऑपरेट कर दिया -1/6 R2। वैसे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन ये दोनों तरफ है, बोथ साइड है, इसलिए ऐसा हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन लगी है R2 एज -1/6 R2 दोनों साइड में। चलिए यहाँ लगाते हैं, तो +1/2 -1/6 0, नो चेंज ऑन फर्स्ट रो, इट इज़ 1 0 0। सेकेंड रो 1/2 -1/6 0, थर्ड रो -2 0 1। इधर पहुँचें, यहाँ हमारे पास ये की एलिमेंट आ गया 1 -7/6। किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया पहली रो में, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया तीसरी रो में। दूसरी रो जो है हमारी चेंज हो गई। अब इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा दिखाई देने लग गया। R1 को हम अगर R1 - 2 R2 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएं तो डेफिनेटली यहाँ 0 आ जाएगा। R3 - R2 करें तो डेफिनेटली यहाँ 0 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना। अभी मैंने कहा इस सेकंड कॉलम को अब हम ठीक करेंगे, सेकंड कॉलम को आइडेंटिटी के कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 1 बना चुके हैं हम। अब इस 1 की हेल्प से, इसी 1 की हेल्प से हम यहाँ 0 बनाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखें। अगर कोई और ऑपरेशन लगाई, किसी तरीके से और हमने इसमें कुछ चेंज किया, तो हम रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। R1 एज R1 - 2 R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और घटाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो घटाओ, इट इज़ 0, 2 से मल्टीप्लाई करो और घटाओ, इट इज़ 4/3। R3 चेंज करना है, R3 को, नो चेंज ऑन R2, सिर्फ R1 और R3 चेंज होंगे। इस बार बचेगा 0 0 1/6, और यहाँ पे -π/2 1/6 और 1 1/2 -1/6 0 वो सेम है। फर्स्ट रो हमारी हो गई 0 1/3 और 0। चलिए अब यहाँ 1 बनाना है, यहाँ है 1/6। इस बार R3 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -15, ये मिस्टेक्स बाय मिस्टेक कुछ और लिखा गया था, -15 1 and 6 0 0 1, नो चेंज ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड रो। लेकिन इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। कैसे बन सकता है? R1 एज R1 - 4/3 R3, R2 एज R2 + 7/6 R2। ओके, जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि कंप्लीटली वही रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए। और यहाँ हमारे पास डेफिनेटली बनेगा A इनवर्स, क्योंकि ये कंडीशन है समथिंग इंटू A इज इक्वल टू I, देन दिस थिंग डेफिनेटली विल बी A इनवर्स। और पिछले क्वेश्चन से हम अगर टैली करें तो हमारा ये रिज़ल्ट मैच करता है, सेम है। ठीक है, इसी तरह से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले तो ये चेंज आ जाता है कि I इंटू A की बजाय A इंटू I लगाते हैं। A इंटू I इज इक्वल टू A I, और यहाँ जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। और इसमें जो टेक्निक है वो 1 0 0 इस तरह से चलेंगे हम। वहाँ कॉलम को लॉक करते थे, यहाँ रो को लॉक करेंगे। ऑपरेशन कॉलम की लगेगी, लॉक रो होगी। पहले की एलिमेंट 1, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ की एलिमेंट 1, इधर 0 और इधर 0, ये की एलिमेंट 1, इधर 0 और इधर 0। कॉलम ऑपरेशन, सिर्फ कॉलम ऑपरेशन। तो ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टॉपिक इसका है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे।